हिमांशु भाई, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने हमारे देश भारत के लिए क्या क्या किया है? ठीक है देवांशु, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने हमारे देश भारत में क्या क्या किया है। तो सुनो, 80+ करोड़ परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 2020 से लगातार मुफ्त राशन मिले हैं। 50+ करोड़ नागरिकों को पीएम जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर अर्थतंत्र की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी परिवारों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। 34+ करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। 4+ करोड़ परिवारों को पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से पक्के मकान देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया गया है। 14+ करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल सुलभ हुआ है। 25+ करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 10+ करोड़ महिलाओं बहनों को पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन देकर स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था की गई। 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करके मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। 11+ करोड़ महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुलभ हुआ है। 6+ करोड़ माताओं और बच्चों का मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ है। महिला कर्मचारियों के लिए पैड मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। महिलाओं को 1 रुपए में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया गया। 3+ करोड़ महिलाओं को पीएम मातृ वंदना के अंतर्गत मातृत्व सेवाओं का लाभ हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से उनकी सशक्त भागीदारी की राह खुली है। 27+ लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46+ करोड़ ऋण प्रदान करके रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए अपार अवसर मिल रहे हैं। 1.4+ करोड़ युवाओं को पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण से कुशल बनाया जा रहा है। भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया गया। पेपर लीक के रोकथाम के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पारित किया गया। 280 एथलीटों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि TOPS के अंतर्गत ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कि इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। 11+ करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति वर्ष सीधे उनके बैंक खातों में मिल रहे हैं। फसलों की MSP में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2013 से 2024 के बीच कृषि बजट में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 4+ करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद 11 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किफायती खाद उपलब्ध हो रही है। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग NBCC को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के वर्तमान मंत्रियों में लगभग 60% मंत्री OBC, SC और ST समुदाय से शामिल कर सर्व प्रतिनिधित्व व भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 2014 से अब तक 3 गुना से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया। विश्वकर्माओं के सशक्तिकरण और सहायता के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। 63+ लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत आसान ऋण की सुलभता सुनिश्चित की गई। 2.2+ लाख महिलाओं एवं SC, ST समुदाय के युवाओं को स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 50,000+ करोड़ रुपए के आसान ऋण से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर खुले। 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक का तेज गति से विकास हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह यानी कि PVTG के लिए पीएम जनमन योजनाओं के अंतर्गत 24,000+ करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बॉर्डर के पास स्थित 662 गांवों को विकसित करने के लिए 4,800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस श्रम के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है एवं अटल पेंशन, पीएम श्रम मानधन एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा जैसी योजनाओं को शुरू करके उनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण 2014 के बाद देश के किसी भी शहर में कोई भी बड़ा आतंकी हमला नहीं होने दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में काफी कमी आई और जम्मू कश्मीर में प्रगति के नए द्वार खुले हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE से संबंधित हिंसा में 52% की गिरावट आई और अनेक जिले वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए। पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद संबंधी हिंसा में 71% की कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश क्षेत्रों में AFSPA कानून हटा। दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित भारतीय न्याय संहिता को पारित किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का 500 साल पुराना संकल्प साकार हुआ।
आस्था के प्राचीन विरासतों के पुनरुद्धार के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री उज्जैन महाकाल मंदिर और श्री केदारनाथ मंदिर का नवीनीकरण किया गया। 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के सम्मान में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए गए। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। सैनिकों और पुलिसकर्मियों के बलिदान के सम्मान में नए नेशनल वॉर मेमोरियल और नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया गया। भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना। मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव जैसी योजनाओं से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की परियोजनाओं का समन्वित कार्यान्वयन किया गया। आज प्रतिदिन 28 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। आज प्रतिदिन 14.5 किलोमीटर रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का संचालन और 1300 प्लस रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर वहां जन सुलभ विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। 20 से अधिक शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों में 3.7 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग संपर्क को खत्म किया गया। देश में बंदरगाहों की क्षमता को दुगना किया गया। ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या को दुगना किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत, नमो भारत जैसी नई ट्रेनों को शुरू किया गया। नॉन फॉसिल फ्यूल के द्वारा बनाई गई बिजली क्षमता को 2.5 गुना बढ़ाकर 180 गीगावाट किया गया। 2.8 करोड़ से अधिक परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली कनेक्शन प्रदान करके 100% बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल किया गया। सड़कों, पुलों, रेलवे और हवाई अड्डों के विकास से पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा गया। सबसे किफायती डेटा कीमतों के साथ दुनिया में सबसे तेज 5G रोल आउट किया गया। GEM के माध्यम से सरकारी खरीद को सुव्यवस्थित किया गया। 1.5 करोड़ नागरिकों को संकट की स्थिति में विभिन्न देशों से सुरक्षित वापस लाया गया। ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया एवं नई दिल्ली घोषणा पत्र को 100% सहमति मिली। ग्लोबल साउथ की आवाज बना भारत। UPI सहित डिजिटल इंडिया स्टैक को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया गया। 27 भागीदार देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार सक्षम किया गया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया गया। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 देशों को 30+ करोड़ कोविड-19 टीके और दवाओं सहित अन्य सहायता प्रदान की गई। हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई। चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया, जिसके माध्यम से श्री अन्न मिलेट्स का विश्व में प्रचलन बढ़ा। तो देवांशु, इतना कुछ जानने के बाद यदि अब तुम्हें कोई भी पूछे कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या किया है हमारे देश भारत के लिए, तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना। और हाँ, आप ये वीडियो उन्हें दिखा दीजिएगा जो ये पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने हमारे देश भारत के लिए क्या क्या किया है। चलिए, जय हिंद।